फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं वीर रस से। आज हम लोग सीखेंगे वीर रस और उसके आगे का रस। तो वीर रस क्या होता है, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और रौद्र रस। और हम लोग पांचवा सीखने जा रहे हैं, वो है हमारा वीर रस। बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर रस क्या होता है इसको जानते हैं। पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं। वीर रस का जो उत्साह, इसका क्या होता है? उत्साह इसका अस्थाई भाव होता है। ठीक, अब यहां देखें, कहता है जहां किसी घटना को पढ़कर, सुनकर तथा किसी दृश्य को देखकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो। जहां किसी घटना को पढ़कर, सुनकर तथा किसी दृश्य को देखकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो, वहां होता है वीर रस। जैसे मान लीजिए कोई चीज आप पढ़ रहे हैं अथवा किसी चीज को आप सुन रहे हैं या किसी दृश्य को देख रहे हैं और आपके अंदर उत्साह का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहां पे हो जाएगा हमारा वीर रस। तो ये रही हमारी परिभाषा। जहां किसी घटना को पढ़कर, सुनकर तथा किसी दृश्य को देखकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो, वहां वीर रस होता है। अब देखिए इसका उदाहरण। उदाहरण क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसका पहला उदाहरण है, ये पहला उदाहरण इसका है, जीवन है एक महायुद्ध। जीवन है एक महायुद्ध। महायुद्ध, यह युद्ध तुझे लड़ना होगा। यह युद्ध तुझे लड़ना होगा। लड़ना होगा। जीवन है एक महायुद्ध, यह युद्ध तुझे लड़ना होगा। और कैसे लड़ना होगा समझिए। जीवन है एक महायुद्ध, महायुद्ध से जीवन की तुलना की गई। और यह युद्ध तुझे लड़ना होगा। अगर आप उस जीवन को जी रहे हैं तो आप महायुद्ध को, क्या महायुद्ध की चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो यह युद्ध तुझे लड़ना होगा। कैसे लड़ना होगा? कर्ण संजीवन दान कर। कर्ण संजीवन, कर्ण संजीवन दान कर, कर अभिमन्यु शरीक मरना होगा। अभिमन्यु शरीक मरना होगा। मरना होगा। यदि अमृत की चाह तुझे, यदि अमृत की चाह तुझे, की चाह तुझे, विषपान तुझे करना होगा। विषपान तुझे करना होगा। करना होगा। 100 बार गिरे, 100 बार गिरे, 100 बार उठे, 100 बार उठे, 100 बार तुझे चलना होगा। 100 बार तुझे चलना होगा। अब यहां देखिए, ये है वीर रस का पहला उदाहरण। क्या कह रहा है? जीवन है एक महायुद्ध, यह युद्ध तुझे लड़ना होगा। जीवन की तुलना महायुद्ध से कर रहा है
और कह रहा है कवि कि जीवन है एक महायुद्ध, इससे तू बच नहीं सकता, यह युद्ध तुझे लड़ना होगा। कैसे लड़ना होगा? कर्ण संजीवन दान कर। जैसे कर्ण के पास कवच कुंडल था, ठीक, उसको क्या कवच के रूप में कर्ण के पास कुंडल था, ठीक, लेकिन क्या हुआ, उसने उसको दान दे दिया। जब आपके पास आपका कोई कवच ना हो, सब कुछ आपका छिन जाए, इसके बाद भी अगर इस महायुद्ध में आप योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, ये माना जाएगा कि आप जीवन को शहीद दे रहे हैं। तो कर्ण संजीवन दान कर अभिमन्यु शरीक मरना होगा। जिस प्रकार से कर्ण ने संजीवन का दान कर दिया था, कवच कुंडल का दान कर दिया था, उस प्रकार से आपको क्या फिर कहा था, अभिमन्यु शरीक मरना होगा। कैसे? अगर आप मर भी रहे हैं तो उस तरह से मरिए जैसे क्या अभिमन्यु मरा था, लड़ते हुए, युद्ध करते हुए आप क्या वीर गति को प्राप्त हो जाए, ठीक। फिर बोलता है यदि अमृत की चाह तुझे, अमृत तो सब चाहते, सफलता सबको चाहिए, लेकिन दुख कोई झेलना नहीं चाहता, और बिना दुख झेले इंसान को सफलता नहीं मिलती। ये भी सच है, बड़ी सफलता इंसान को बिना दुख झेले नहीं मिलती। कुछ लोगों को सफलता क्या थोप दी जाती है, लेकिन यहाँ कवि कह रहा है यदि अमृत की चाह तुझे, विष पान तुझे करना होगा। पहले विष का पान कर, पहले विष पी, इसके बाद अमृत पीने के लिए तुझे मिलेगा। 100 बार गिरे, अगर बार बार तू हार जाता, जितनी बार हारता है उतनी बार फिर उठ। 100 बार गिरे 100 बार उठे, 100 बार तुझे चलना होगा। अगर बार बार असफलता मिल रही है, असफलता से घबरा मत, गिर फिर उठ और फिर चल। तो जीवन है एक महायुद्ध, यह युद्ध तुझे लड़ना होगा। कर्ण संजीवन दान कर अभिमन्यु शरीक मरना होगा। यदि अमृत की चाह तुझे, विषपान तुझे करना होगा। 100 बार गिरे 100 बार उठे, 100 बार तुझे चलना होगा। सही, ये वीर रस का पहला उदाहरण था। दूसरा है सच कहता हूँ सखे, सच कहता हूँ सखे, सच कहता हूँ सखे, सुकुमार मत समझो मुझे, सुकुमार मत समझो मुझे, समझो मुझे, मुझे युद्ध में, युद्ध में यमराज से भी, यमराज से भी तत्पर, 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 सदा समझो मुझे, सदा समझो मुझे, समझो मुझे। है और की तो बात क्या, है और की, है और की तो बात क्या, बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, गर्व मैं करता नहीं, करता नहीं। मामा तथा निस्तात से भी, मामा तथा निस्तात से भी, निस्तात से भी समर में डरता नहीं, समर में डरता नहीं, डरता नहीं। ये मन्नू बोला है, सच कहता हूँ सखे, सुकुमार मत समझो मुझे, मुझे बहुत छोटा मत समझे कि मैं सुकुमार हूँ, ठीक। सच कहता हूँ सखे, सुकुमार मत समझो मुझे। रही बात युद्ध में, तो युद्ध में यमराज से भी तत्पर सदा समझो मुझे।
युद्ध में जब जाऊंगा तो छोटा मत समझो, यमराज से भी बड़ा क्या खतरनाक मैं बन, यमराज से भी खतरनाक क्या मैं युद्ध में हो जाता हूँ। बोलता है कि युद्ध में यमराज से भी तत्पर सदा समझो मुझे, है और की तो बात क्या, मैं दूसरे की तो बात नहीं करता, ठीक है, और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। चाहे युद्ध में मेरे मामा जी हों या चाहे मेरे पिताजी हों, फिर भी अगर युद्ध है तो युद्ध में मामा तथा निजतात से भी डरता नहीं, युद्ध में मैं उन लोगों से भी नहीं डरता। ठीक, युद्ध युद्ध होता है और युद्ध को मैं युद्ध की नजर से देख करके लड़ता हूँ। ठीक, तो सच कहता हूँ सखे सुकुमार मत समझो मुझे, युद्ध में यमराज से भी तत्पर सदा समझो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। ये वीर रस का दूसरा उदाहरण था। तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है साज चतुरंग सेन, साज चतुरंग, चतुरंग सेन अंग में उमंग धार, अंग में उमंग धार, उमंग धार, उमंग धार सिरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, सिरजा, सिरजा शिवाजी, सिरजा शिवाजी जंग, जंग जीतन चलत है, जीतन चलत है, चलत है, सिरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, जीतन चलत है। ठीक, सिरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। ठीक, भूषण भनतनाथ, भूषण भनतनाथ, भनतनाथ, नाथ, भूषण भनतनाथ बिहद नगारन की, बिहद नगारन की, नगारन की नदी नाद, नदी नाद मद, गैबरन को मद, गैबरन को रलत है, गैबरन को रलत है, को रलत है। यहाँ शिवाजी युद्ध की तैयारी करके चतुरंगड़ी सेना के साथ युद्ध में जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर कवि उस समय का वर्णन किया है, कहता है साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, उमंग का मतलब उत्साह होता है। ठीक, कैसे जा रहे हैं युद्ध में शिवाजी, तो बता रहा है। ठीक, कवि कहता है कि साज चतुरंग सेन, चतुरंगणी सेना वो क्या वो सजा करके, ठीक, सजी हुई है, और उसके साथ क्या अंग में उमंग धारी, अंग में क्या उत्साह लिए सिरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। ठीक, जंग को जीतने के लिए शिवाजी अपने चतुरंगनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भूषण भनतनाद बिहद नगारन के, नगारों की क्या गूंज हो रही है। ठीक, नगारों की तेज आवाजें हो रही हैं। ठीक, और फिर कहते हैं नदी नाद मद गैबरन को रलत है, और जो हाथियां हैं वो इतने मदमस्त होकर के क्या युद्ध में की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक, कि जैसे लग रहा कि क्या वो मद, जैसे कोई शराबी वो शराब पी लेता है और मदहोश हो जाता है, मदहोश मदमस्त होकर के हाथियां युद्ध क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक, तो यहाँ पर ये वीर रस का तीसरा उदाहरण है। साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धार, सिरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनतनाथ बिहद नगारन के, नदी नाद मद गए बरन को रलत है। ठीक, ये तीसरा उदाहरण था। चौथा उदाहरण देखते हैं। चौथा उदाहरण है सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे,
हिल उठे, राजवंशों ने राजवंशों ने राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, भ्रिकुटी तानी थी, तानी थी। बूढ़े भारत में, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, फिर से आई नई जवानी थी, नई जवानी थी। दूर फिरंगी को करने की, दूर फिरंगी, फिरंगी को करने की, को करने की सबने मन में ठानी थी, सबने मन में ठानी थी, मन में ठानी थी, ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, 57 में ओ तलवार पुरानी थी, ओ तलवार पुरानी थी, पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हर बोलों के मुंह, के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली, झांसी वाली रानी थी, रानी थी। देखिए सुभद्रा चौहान की ये क्या रचना है। सिंहासन, अंग्रेजों का गुलाम जब भारत था, ठीक, अंग्रेजों के को भारत छुड़ाने की मुहिम छिड़ी हुई थी, तो यहाँ पे क्या है, सिंहासन हिल उठे, मतलब राजवंश जो राजा लोग थे उनके सिंहासन कांप उठे, हिल उठे, ठीक। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। और बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। जो भारत बूढ़ा हो गया था, जब राजवंशों ने क्या मुहिम छेड़ दी भारत की आजादी का, ठीक, बिगुल बजा दिया, ठीक, तो क्या हो गया, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। और जवानी किस चीज की थी, क्या करने के लिए, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी का मतलब अंग्रेजों को, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और चमक उठी सन 57 में ओ तलवार पुरानी थी। सन 57 की बात कर, चमक उठी सन 57 में ओ तलवार पुरानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। क्या सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी की रानी, महारानी, मैं तो गया हूं, मैं गया था घूमने के लिए, साथ मेरे दोस्त लोग भी थे, और एक बच्चे से मैं वहां के बारे में पूछा तो बोला आप कहाँ से आए हैं, मैं कहा मैं गोरखपुर से आया हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, मैंने कहा मैं लक्ष्मीबाई का किला देखना चाहता हूँ। तो बोला आपने की हिम्मत कैसे पड़ गई नाम लेने की, आपने नाम क्यों लिया, गुस्सा आ गया, हो छोटा सा बच्चा मुझ पर गुस्सा आ गया, ठीक। और कहा यहाँ जान लीजिए इस पूरे झांसी एरिया में कोई महारानी जी का नाम नहीं लेता है, आप पहले ऐसे शख्स हैं क्या जो महारानी जी का नाम ले रहे हैं, ठीक।
आप उनको सिर्फ महारानी बोलिए, ठीक, आप नाम नहीं ले सकते। ये हाल है, वहां के लोग इतना सम्मान करते हैं, महारानी बोलते हैं, नाम नहीं लेते। लक्ष्मीबाई, ठीक। जब चारों तरफ से अंग्रेजों ने उनके क्या किले को घेर लिया, तो उनके घर में एक तलवार थी और नई नई दुल्हन थी ये। और जब इनको लगा कि नहीं, ये मुझे भी गुलाम बना लेंगे अंग्रेज, तो वह एक ऐसी तलवार, बहुत पुरानी तलवार थी, कोई उसको उठाने का मादा नहीं रखता था, किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं थी उस तलवार को उठाकर चला दे। और जब रानी लक्ष्मीबाई को ये लगा नहीं, अब आबरू खत्म हो जाएगी और अपने क्या कुल के सम्मान के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, तब क्या हुआ, ओ नई दुल्हन, जो दुल्हन थी, वधू थी उस परिवार में, ठीक, उन्होंने क्या किया, उस तलवार को उठा करके और क्या, एक वीरांगना की भांति युद्ध में क्या अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, ठीक। तो वहीं पर कवि कहता है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, ठीक, जिसको चमका दिया महारानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक। और बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, क्या कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या पंक्ति है, सुभद्रा चौहान की कृति है, ठीक। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, और चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, और बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक और उदाहरण देखते हैं। पांचवा एग्जाम्पल इसका है, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों, लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों, युवा वीर है दन दनाता चला जा, युवा वीर है दंदनाता चला जा, बहादुर सबको मिटाता चला जा, बहादुर सबको मिटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीर रस, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक। कहीं मान लो कहीं आप स्पीच दे रहे हैं, कहीं पर वीर रस का कोई गीत गा रहे हैं, या वीर रस का आप क्या नाटक कर रहे हैं, ठीक, तो वहां पर इसकी बहुत बड़ी क्या भूमिका होती है। विवेकानंद की पंक्ति है, क्या बोलते हैं, भारत की युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, अगर तेरे सफलता के मार्ग में कोई बाधा आ जाए, विघ्न आ जाए, और तेरे सफलता के मार्ग में बाधाएं क्या, तीर कमान लिए और कमान पर तीर चढ़ाए खड़ी हो जाएं कि आगे आना नहीं तो भेदन कर दूंगी, ठीक, तो क्या करेगा, डर जाएगा, लक्ष्य के मार्ग से हट जाएगा, विमुख हो जाएगा। नहीं, क्या बोलते हैं, तेरे मार्ग में भी कांटे बड़े हों, लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों, विघ्न बाधाएं हाथों में क्या
तीर कमान लिए खड़े हो कि आओगे तो भेदन कर देंगे, ठीक, तो क्या करेगा? कहते हैं युवा वीर है अपने यौवन को पहचान। युवा वीर है, अपने यौवन पर भरोसा कर, युवा वीर है दन धनाता चला जा, बहादुर शब को मिटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, युवा वीर है दंदनाता चला जा। क्या लाइन है! ये वीर रस का 5वां उदाहरण था। एक और उदाहरण देखते हैं। छठा उदाहरण है, अगर मर्द मर्दानगी का है मालिक, मर्दानगी का है मालिक, अगर मर्द मर्दानगी का है मालिक, तो चुनौती से हरगिज न पीछे हटेगा, तो चुनौती से हरगिज न पीछे हटेगा, अन्याय पर न्याय बनकर चढ़ेगा, अन्याय पर न्याय बनकर चढ़ेगा, भले आन पर वह वहीं मर मिटेगा, भले आन पर वह वहीं मर मिटेगा, भले आन पर वह वहीं मर मिटेगा, लिया माँ का आशीष, जो शेर नर है, तो सरिता लहू की वही है बहाता, सरिता लहू की वही है बहाता, भले जंग में तन कटे बोटी बोटी, भले जंग में तन कटे बोटी बोटी, अमर वीर बांका वही नर कहता, अमर वीर बांका वही नर कहता। जीवन में हर कदम पे आपको वीर रस की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एक ओजस्वी वक्ता बनना चाहते हैं, कि अगर आप राख में चिंगारी पैदा करना चाहते हैं, तो आप जब स्पीच देंगे और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी स्पीच वीर रस से ओतप्रोत होनी चाहिए, ठीक। क्या पंक्ति है, अगर मर्द मर्दानगी का है मालिक, चुनौती कितनी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी इंसान के क्या लक्ष्य के मार्ग में चुनौती हो, लेकिन अगर वो मर्द मर्दानगी का मालिक है, उसके अंदर थोड़ी सी भी मर्दानगी बची है, तो चुनौती को स्वीकार करेगा, चुनौती से पीछे हट नहीं सकता। और जो हट जाते हैं, जो लक्ष्य के मार्ग से विमुख हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए विमुख हो जाते हैं कि चुनौती बहुत बड़ी है, हम पराजित हो जाएंगे, वो लक्ष्य तक पहुंचा नहीं करते और कायर की श्रेणी में क्या गिने जाते। तो वहीं पर कवि कहता है, अगर मर्द मर्दानगी का है मालिक, अगर है उसके अंदर मर्दानगी, तो चुनौती से हरगिज न पीछे हटेगा, चुनौती को स्वीकार करेगा, पीछे हट नहीं सकता। और क्या, अन्याय पर न्याय बनकर चढ़ेगा, जहां न्याय है वहां वो न्याय की बात करेगा और न्याय से सिद्ध करेगा, ठीक। अन्याय पर न्याय बनकर चढ़ेगा और भले आन पर वह वहीं मर मिटेगा, चाहे वो सम्मान की खातिर, अपने सम्मान की खातिर वो मर जाएगा, लेकिन झुक नहीं सकता, ठीक। भले आन पर वह वहीं मर मिटेगा। और कवि आगे कहता है
लिया माँ का आशीष जो शेर नर है, जिसके कंधे पर माँ का आशीर्वाद है, जिसके सिर पर माँ का आशीर्वाद है, जो माँ का आशीर्वाद लेकर सफलता के लक्ष्य के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। चुनौती कितनी भी बड़ी होगी लेकिन उसको स्वीकार करेगा और अन्याय पर न्याय बनकर चढ़ेगा और भले आन पर वह वही मर मिटेगा। और लिया माँ का आशीष जो शेर नर है, तो सरिता लहू की वही है बहाता। जंग में लहू की सरिता सब नहीं बहा सकते, कायर तो हरगिज नहीं, वीर पुरुष ही कर सकते हैं। तो सरिता लहू, लिया माँ का आशीष जो शेर नर है, तो सरिता लहू की वही है बहाता। और कवि आगे कहता है, भले जंग में तन कटे बोटी बोटी, जंग में उसके शरीर बोटियों में बढ़ जाए, भले जंग में तन कटे बोटी बोटी, अमर वीर बांका वही नर कहाता। मर जाएंगे और जिंदा रहकर भी क्या करेंगे, तब भी मर जाएंगे। ठीक, अगर लड़ते हुए मरेंगे तो शूरवीर कहलाएंगे, योद्धा कहलाएंगे, और अगर क्या जंग से भागकर तब भी मरेंगे, ठीक, कायर कहलाएंगे। बस पूजनीय बने, मरने के बाद क्या लोग हमारी पूजा करें, जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, आज हमारे बीच नहीं है लेकिन ये हमारे लिए पूजनीय है, इनकी पूजा होती। अगला उदाहरण देखते हैं। अब आप बोलोगे कि इतना उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वीर रस। ठीक, छठा उदाहरण है नरता का आदर्श। नरता का आदर्श, नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। तपस्या के भीतर पलता है। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता है वही प्रकाश, देता है वही प्रकाश, वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है, आग में जो अभीत जलता है, जो अभीत जलता है, आग में जो अभीत जलता है, झेलते दंश, झेलते दंश, झेलते आजीवन, झेलते आजीवन, आजीवन दंश दाह का, दाह का तपोव्रतधारी, तपोव्रतधारी तब कहीं हो पाते हैं, तब कहीं हो पाते हैं, हो पाते हैं, हो पाते हैं ओ अमर पद के अधिकारी, ओ अमर पद के अधिकारी, पद के अधिकारी। क्या पंक्ति है, क्या पंक्ति है, बहुत सराहनीय पंक्ति। कवि ने क्या वर्णन किया है। नरता का आदर्श, नरता महानता का आदर्श। ठीक, नरता का आदर्श कहां पलता है, तपस्या के भीतर पलता है। जो तपस्या नहीं कर सकता, जो तपस्वी हो नहीं सकता, बड़ी सफलता उसको मिल नहीं सकती, उसके अंदर नरता आ नहीं सकती, महानता आ नहीं सकती। महानता नरता का आदर्श। वाह वाह, क्या लाइन है। नरता का आदर्श कहां पलता है, तपस्या के भीतर पलता है। और फिर कहता है, देता है वही प्रकाश। सब प्रकाश नहीं दे सकते, समाज को सब प्रकाशित नहीं कर सकते,
समाज को प्रकाशित और चिराग करता है जो आग में अभीत जलता है। अभीत का मतलब जिसे डरने का कोई, जिसे जलने का कोई भय नहीं। हम जल रहे हैं लेकिन भयभीत नहीं है। जो अभीत जलेगा, बिना भय के जो जलेगा, समाज को प्रकाशित वही करेगा। समाज को सब प्रकाशित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। याद रखिएगा, जो अभीत जलेगा, चिराग क्या करता है? चिराग अभीत जलता है, इसलिए हमें प्रकाशित करता है। अगर वो जलते समय भयभीत रहे तो क्या वो हमें प्रकाशित कर पाएगा? समाज को प्रकाशित कर पाएगा? जी नहीं कर सकता। तो कवि क्या कहता है? नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है और देता है वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। करता क्या है वो? झेलते आजीवन, पूरे जीवन, पूरा का पूरा जीवन झेलते हैं। किसको झेलते हैं? दंश पीड़ा। झेलते आजीवन दंश दाह का, तपोव्रतधारी जलन का। आजीवन, पूरे अपने जीवन भर वो जलन का क्या पीड़ा झेलते हैं, और उन्होंने इसको झेलने का क्या व्रत धारण किया है। ठीक, व्रत ले लिया है, तब कहीं हो पाते हैं वो अमर पद के अधिकारी। तब वो जा करके कहीं उनको अमरता मिलती है, और न रहने के बाद ये समाज उन्हें याद करता है। कैसे? जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और सरदार भगत सिंह। वाह, क्या लाइन! एक बार फिर देखें इसको, बार बार पढ़ेंगे आप, मन उबेगा नहीं इसको पढ़ करके। वीर रस के जो भी एग्जाम्पल आपको दिए गए, जितनी बार पढ़ेंगे उतना आनंदित होंगे आप। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता है वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है, और झेलते आजीवन दंश दाह का तपोव्रतधारी, तब कहीं हो पाते हो अमर पद के अधिकारी। गाइस, आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। और चलते चलते एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, रोज की भांति छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।